बहराइच की घटना उत्तर प्रदेश सरकार का नाकामी का द्योतक है। ये सरकार की मंशा रही कि वहाँ पे दंगा हो, क्योंकि अगर ये प्री प्लान नहीं होता तो जिस तरह से 5-5 डीजे बहुत तेज बजा और आखिरी डीजे जिस पे गालियाँ और एक समुदाय को आप टारगेट बनाया और वो भी सिक्योरिटी पुलिस के देखरेख में, गोली चलती है। उसके बाद पुलिस वहां पे मूक दर्शक बनी रहती है। एक लड़का ऊपर चढ़ता है, झंडा पटाखा बदलता है, एक को खिंचाई होती है, एक को गोली लगती है। फिर मीडिया चलाती है कि वहां नाखून उखाड़ दिया, चाकू चला, इतना फाड़ा उतना चीरा। जब भगदड़ मचती है तो कहाँ किसको मौका मिलता है, सब भागने में लगे रहते हैं। और ऐसी सूरत में पुलिस को दबोचना चाहिए था तो नहीं दबोचा। फिर उसको सांप्रदायिकता का नाम दिया गया, जो एक बहुत ही निंदनीय बात है। एक बच्चा का मौत गया, गोपाल मिश्रा का, मैं उसका जो है श्रद्धांजलि देता हूं, और वो नहीं होना चाहिए था। मुसलमान कम्युनिटी का बच्चा हो या किसी का कम्युनिटी का बच्चा हो, उसने गोली चलाया, वो उचित नहीं है। और फिर आपने 2 दिन के बाद उसे आप नेपाल की बॉर्डर पर धर दबोचना चाहिए था। उस पे गोली मारते हैं पैर में, उसका गोपाल मिश्रा का कत्ता मार देते सीने में। तो इस तरह का जो नफरत सीनों में धधक रहा है, एक समुदाय दूसरे समुदाय को खत्म कर देना चाहता है, एक समुदाय दूसरे समुदाय को देखना नहीं चाहता है, जबकि यही भारत एक सामाजिक सौहार्द का, गंगा जमुनी तहजीब का, यही उत्तर प्रदेश हमारा, जहां अयोध्या के अंदर हमारा हिंदू मुस्लिम सब मिल के रहने वाले और रहा। आप क्या साबित करना चाहते हैं? जब गोली देश के अंदर जब गोली चलाई है तो बुलडोजर तो चलेगा ना, और क्या अपराधी फुल पर सजा है? बुलडोजर क्या कानूनी कोई प्रक्रिया है? जो गोली चलाया आप उसको पकड़िए, आप उसको फांसी पे लगा दीजिए, आप उसको रोड पे लाके गोली मरवा दीजिए, आप उसको आजीवन कारावास दे दीजिए। आप पूरा मोहल्ले को, पूरा गांव को आप बुलडोजर चला के, जो तिनका जोड़ करके गरीबों लोगों ने, मजदूर लोगों ने घर बनाया है, घर को तोड़ देंगे। आप जो है बाकी लोगों की सारी प्रॉपर्टी, मेहनत का, पसीने का, उसको बहा देंगे। जो क्राइम किया है आप उसको सजा दीजिए। आप पूरे मोहल्ले को, पूरा गांव को, पूरा शहर को सजा देने का आप ठेका ले रखा है। क्या आप तानाशाह हैं? क्या आप हिटलर हैं? आप कहना क्या चाहते हैं? आप बताना क्या चाहते हैं? आप नफरत फैला रहे हैं, आप ज्यादा गुंडे पैदा कर रहे हैं। जिनका घर गिरेगा 30 लोगों का, उनमें से बच्चे हैं, वो भी आतंकवादी बनेगा, वो भी अलगाववादी बनेगा। आप रोक लोगे? यही हमारा न्यायपालिका कर रहा है। 2 कानून चल रहे हैं, गरीबों को मारा जा रहा है, गरीबों को आप गुंडे बदमाश बना रहे हैं। क्या हमारा नेता का बच्चा मर रहा है? क्या हमारा जो है किसी जज और जस्टिस का बच्चा मर रहा है? मर कौन रहा है? गरीब लोग मर रहा है। और उस पे आप रोटी सेक करके, नेतागिरी कर करके, सांप्रदायिक दंगा करके, नफरत फैला करके वोट मांग रहे हो। देखो देखो देखो, मुसलमान ने हिंदू को मार दिया, हिंदू ने मुसलमान को मार दिया। इस तरह से राजनीति करोगे? शर्म करो। लेकिन मुसलमानों ने तो पहले से ही प्लानिंग बनाई थी ना मारने के लिए। भैया, जो मुसलमान ने गोली मारा उसको गोली मार दो, उसको साले को फांसी लगा दो। लेकिन पूरे बाजार को, पूरा बस्ती को, पूरे मोहल्ले को आप उसको बुलडोजर से गिरा दोगे। उसमें किसान का, मजदूर का, ना जाने किसका घर कितनी मेहनत से बनाया है, आप उसको घर को गिरा दोगे। ये कहाँ का न्याय है? अवैध बने थे ना, तो करेंगे, क्या बात होगी? अब अवैध हो गया। जब गोली चली, जब ये हुआ, पहले कहाँ अवैध नहीं थी? बस जब इस तरह का जुलूस नहीं निकाला, जब ये त्योहार का जुलूस नहीं निकला था, तो पहले अवैध नहीं था। अब जुलूस निकला, गोली चली, मर गया, तो अब सारा जगह, सारा मोहल्ला अवैध हो गया। तो ऐसे तो पूरा दिल्ली अवैध है। सारा दिल्ली को गिरा दो। पूरा आनंद पर्वत अवैध है, पूरा आनंद पर्वत को गिरा दो। पूरा बॉम्बे एक गुप्ता का फैमिली का है, पूरा बॉम्बे को गिरा दो। तो सर आप मानते कहा ना क्या चाहते? ये सरकार की निकम्मापन है। सरकार अपनी झेप मिटा रही है
अपनी गलती को नहीं मान रही सफाई है योगी सरकार और कर वो रही है। जवाबदेह आपको है। मिर्ची क्यों लग रही है? सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको मिर्ची क्यों लग रही है? गुंडों को सफाई कर रही है योगी सरकार तो। गुंडे को सफाई कर रही है कि लोगों की सफाई कर रही है? वो देख करके कभी यादव को कर रही है, कभी उसको कर रही है। ये गुंडों को नहीं कर रही है, गुंडों को पाल के गुंडे पैदा कर रही है। ये ज्यादा से ज्यादा गुंडे पैदा करे। ये गुंडे की सफाई नहीं कहते। अगर गुंडे की सफाई होता तो रोज जो है वहाँ रेप और रोज जो है बलात्कार और रोज जो है वहाँ पे जो है गुंडागर्दी नहीं होता। समाज को लड़ा कर करके आप रोटी सेक रहे, आप राजनीति कर रहे और इस तरह की सत्ता पाना ये जो है निंदनीय है और इसकी निंदा होनी चाहिए और जनता इस पे आवाज उठा रही। सर लोग ये भी पूछना चाह रहे हैं कि गोपाल मिश्रा जैसे छत पर चढ़े थे और झंडा, हरा झंडा हटा के भगवा झंडा लगाया, किसी मुसलमान के घर पे छत पे चढ़ गए, रेलिंग उखाड़ दी, तो ये कहाँ तक देखिए सही उसमें मानते हैं आप? देखिए वो कार्य गलत किया, उसको डंडा मारना चाहिए था, उसको पकड़ लेना चाहिए था, उसको पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। वहां पर पुलिस सिक्योरिटी थी जो है रैली में, उनको पकड़ लेना चाहिए था। लेकिन गोली मारना ये ठीक नहीं है। तो मैं गोली का विरोध करता हूं और फिर उसके आड़ में गरीबों का घर गिरा देना ये निंदनीय है। आप बुलडोजर चला करके कानून की धज्जियां उड़ा रहे हो, कानून को नहीं मानते, आप न्यायालय को नहीं मानते, तो ये उचित नहीं है। सर आप अपराधी कह के रहे खिलाफ हैं अभी आपने कहा कि उसको पुलिस को बता देना चाहिए। देखिए दो पक्ष है। अगर मैं घर में इस तरीके का कुछ तांडव होने लग जाए, करोड़ों की भीड़ हो, हजारों की भीड़ हो और घुसने लग जाए, तो क्या पुलिस का इंतजार करें लोग? पुलिस वहां थी, गोली पुलिस को मारने का भी इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। चूंकि रैली में जब वो प्रदर्शन चल रहा था तो पुलिस साथ चल रही थी, पुलिस वहां थी, पुलिस जो है मूक दर्शक बनी रही पहली बार। फिर समाज के लोगों को भी चाहिए कि रोक हो और इस तरह का असामाजिक तत्व को लोग अगर गोली चलाया है, मौत जो है उसका निराकरण नहीं है। किसी का भी मौत, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, मौत नहीं होनी चाहिए और इस तरह का निंदनीय है। लेकिन उस आड़ में बुलडोजर चलना, घर परिवार को सभी 30-40 लोगों के घर गिरा देना, क्या 40 लोग मिलके गोली चलाया था? हाई कोर्ट ने तो बुलडोजर को स्टे लगा दिया ना। तो हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया, फिर भी मनमानी कर रहे हैं आप, फिर भी अपनी मर्जी चला रहे हैं, फिर भी नफरत की राजनीति कर रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं आप जो है ये इलेक्शन होता है तभी ये कुछ होता है। आप देखते क्यों नहीं है कि जब उपचुनाव है, जब चुनाव है तो आप रेवड़ी बांटते हैं, तब दंगा कराते हैं, तब हिंदुस्तान पाकिस्तान करा देते हैं, कभी चाइना करा देते हैं और जब चुनाव खत्म तो बात खत्म। तो ये आप चुनाव जीतने के लिए, वोट बैंक के लिए एक समुदाय दूसरे समुदाय के बीच में आप कला और द्वेष फैला करके आप वोट लेना चाहते हैं। सर अगर वहाँ पुलिस मौजूद थी और सब कुछ पुलिस के सामने हो रहा था, तो ये बैठी बिठाई थ्योरी है? हो सकता है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन वहां कर क्या रही थी पुलिस? क्या वो जवाबदेह नहीं है? क्या उन लोगों को नौकरी या उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए? क्या सरकार को इसकी जवाबदेही नहीं लेनी चाहिए? कर क्या रही थी? पहले तो परमिशन होता है, फिर पुलिस होती है, फिर कुछ होता है और उसमें आपने ये सब कुछ किया है तो कहीं ना कहीं सरकार दोषी है। अब जिनका जान गया वो नहीं जाना चाहिए था, जिसने जान लिया उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आप मोहल्ले को, पूरे जो है गांव को आप सजा दोगे, ये उचित नहीं है। आपको नहीं लगता कि मुसलमान हिंदुओं के त्योहार पे दंगा फैलाने के लिए पहले से प्लान बनाते हैं, जैसे कांवड़ यात्रा हो या फिर नवरात्रि हो? अमूमन ये देखा गया है कि चुनाव से पहले इस तरह का नैरेटिव, इस तरह की सोच, इस तरह का प्लानिंग की जाती है और यही हरियाणा में हुआ, यही और जगह हुआ और चुनाव के बाद सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है, कोई हंगामा, कोई शोर नहीं होता। तो ये कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित कर सकते हैं, नेताओं की चाल कर सकते हैं, नेताओं की प्लानिंग कर सकते हैं और इन ऐसी हालत में उसकी सही गहन जांच करते हुए जो भी नेता, जो भी पार्टी उसमें संलग्न है, उस पर जो है कानूनी कार्रवाई और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।